How do you define edema? Accumulation of excess fluid in the interstitium or excess interstitial fluid accumulation. That's how edema is defined. And when you clinically go on to examine, जब आप clinically examine करने जाते हो, तो most of the times जब आप edema पे press करते हो, तो वहां पे एक पिट फॉर्म हो जाता है, एक गड्ढा फॉर्म हो जाता है. तो इस हिसाब से एडिमा के दो टाइप्स माने जाते हैं, एक पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा और एक नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा. और ये जो छोटा सा वीडियो है ये नॉन पिटिंग एडिमा को एक्सप्लेन करने के लिए है. पहले देखते हैं पिटिंग एडिमा. जब आप प्रेस करते हो तो वहां पे पिट बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, और फिर थोड़ी देर के बाद, मतलब आपने फिंगर लिफ्ट कर दिया, थोड़ी देर के बाद वो फिर से पहले जैसा हो जाता है, वो गड्ढा भर जाता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो एक्यूमुलेटेड फ्लूइड है वो वाटरी है, और इसलिए जब आप प्रेशर लगाते हो तो वो वाटर जो है वो आजू बाजू के एडजॉइनिंग स्पेसेस में और लिम्फेटिक चैनल्स में भी चला जाता है टेम्पररीली, और फिर प्रेशर हटाने पर थोड़ी देर के बाद वो फ्लूइड वापस आ जाता है. तो ये पिटिंग टाइप का एडिमा हो गया. एक्सुडेट, जैसे इन्फ्लेमेशन में होता है इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट या ट्रांसुडेट, ये सब वाटरी टाइप के एडिमास है मोस्टली. ट्रांसुडेट जैसे कि स्टार्लिंग्स फोर्सेस के इम्बैलेंस से होने वाले, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या ऐसे कंडीशंस में. तो ये सारे एक तरफ है पिटिंग टाइप के एडिमा. अब समझते हैं कि नॉन पिटिंग एडिमा क्यों होता है और रीजन क्या है. मोस्ट कॉमनली नॉन पिटिंग टाइप का एडिमा मतलब एक तो वो मोस्ट कॉमनली दिखता है मिक्सेडिमा में, यानी हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स में. अब उसमें होता क्या है कि आप प्रेशर अप्लाई करो तो वो इडिमेटस रीजन में पिट फॉर्म नहीं होता, गड्ढा नहीं बनता. वहां पे इडिमा है, सूजन है, लेकिन गड्ढा नहीं बनता आपके प्रेशर अप्लाई करने पर. क्यों? खास करके हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में, यानी मिक्सेडिमा में क्यों होता है वो देखते हैं. नॉर्मली थायराइड हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा. तो थायराइड हार्मोन causing under normal circumstances breakdown of the mucopolysaccharides also. जब डेफिशिएंसी होगी थायराइड की, लैक होगा थायराइड का, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता. ये जो गैग्स है वो गैग्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकेन्स, आपको दो नाम तो पता ही होंगे, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड हाइल्यूरोनिक एसिड. अब ये इनका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो ये एक्यूमुलेट होंगे इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, और ऑस्मोसिस से वो वाटर भी पुल कर लेंगे, वाटर उनके ऊपर एडसॉर्ब होगा, और ये एक जेल लाइक या जेली लाइक कंसिस्टेंसी वाला एडिमा बनेगा. और क्योंकि ये जेली लाइक है, वाटरी नहीं है, इसलिए आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो वहां पे पिट फॉर्म नहीं होगा. वाटरी था तो वो वाटर चला जाता था स्पेसेस में जहां मिले और फिर वापस आता. यहां पे वैसा नहीं हो सकता क्योंकि ये जेली लाइक कंसिस्टेंसी का है, और इस वजह से हमें दिखता है नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा, पर्टिकुलरली मोस्ट कॉमनली इन दी मिक्सेडिमा, हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट लिम्फेडिमा, ये भी नॉन पिटिंग टाइप का है. क्यों होता है? जैसे कि कंडीशन है एलिफेंटाइसिस, तो जो माइक्रोफाइलेरिया होते हैं दे ऑब्स्ट्रक्ट द लिम्फेटिक ड्रेनेज, और उस वजह से क्या होता है, एक बहुत ही टाइट तरह का एडिमा क्रिएट हो जाता है, और आप प्रेशर अप्लाई करो तब भी उस फ्लूइड को जाने के लिए कहीं जगह नहीं बचती, तो वो नॉन पिटिंग टाइप का एडिमा हो जाता है. और तीसरा एक कॉमन रीजन है लाइपेडिमा. लाइपो मतलब लिपिड्स, तो फैटी टिश्यू का एक्सेस एक्यूमुलेशन होने पर भी एडिमा होता है, तो वो भी नॉन पिटिंग टाइप का एडिमा होता है. फाइनली एक वेरिएंट बता दूं, प्रीटिबियल एडिमा. कुछ ऑथर्स उसको प्रीटिबियल मिक्सेडिमा भी कहते हैं, बट आई वुड प्रिफर कि मिक्सेडिमा ये जो टर्म है
इट शुड बी रिजर्व फॉर द हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स। ये प्रीटिबियल इडिमा जो है ये उस वेरिएंट है एक्चुअली जो दिखता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। थायरोटॉक्सिकोसिस दैट इज ग्रेव्स डिसीज में ये दिखता है। इसमें होता क्या है कि देयर इज इन्फिल्ट्रेटिव डर्मेटोपैथी, वो डर्मोपैथी होती है, थिकनिंग ऑफ द स्किन, थिकनिंग ऑफ द ECM, और उस वजह से वहां पे सूजन एडिमा बन जाता है। तो ये उसी का एक वेरिएंट माना जाता है जो इतना पिट फॉर्म नहीं करता, नॉन पिटिंग सा बन जाता है। तो ये था रीजन नॉन पिटिंग एडिमा का।